सुप्रभात, श्री गणेशाय नमः। आज मैं जो है नक्षत्र विज्ञान का 5वां एपिसोड लेके आया हूँ आप सबके लिए और गंगा शरणम परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य योगेश्वर। तो आज का मुख्य विषय जो था नक्षत्र में आप 4 एपिसोड में सुन चुके हैं और देख चुके हैं, और जो नक्षत्रों से संबंधित जानकारी रखने वाले विद्यार्थी हैं वे भी अब तक आप जान चुके हैं कि मानव अंगों पे स्थित नक्षत्रों का क्या बर्ताव और क्या प्रभाव होता है। आज की इस वीडियो में हम जो लेके आ रहे हैं यह है नक्षत्रों के कारक तत्व। कौन सा नक्षत्र आपके जन्म का नक्षत्र है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का फल क्या होगा, क्या क्या कार्यों की तरफ आपकी मन स्थिति को मोड़ सकता है, हम यही बताने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो फटाफट अपना कागज कलम निकालो, अपने पैड निकालो, नोट करना शुरू करो। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो सुनने वाले और जिज्ञासु हैं, वो भी अपना कर सकते हैं। तो आइए आपको सीधे हम नक्षत्रों के कारक तत्व के तरफ लिए चलते हैं। तो पहला नक्षत्र, अब तक तो नक्षत्र याद हो गए होंगे, तो पहला नक्षत्र जो आता है वो आता है अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र, अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्वनी है तो आपको सेना में, पुलिस में, सशस्त्र बलों में, अपराधियों के संपर्क में जाने का विशेष जो है अवसर मिलता है। फिर आप एक सफल वैद्य हो सकते हैं और अच्छे सर्विसमैन हो सकते हैं, घोड़ा दौड़ाने वाले, घोड़े पालने वाले, या तेज वाहन चलाने वाले या वाहन रखने वाले, और व्यापार करने वाले, दवा इत्यादि बेचने वाले, और स्वरूप से सुंदर, ये ऐसा हो सकता है आपका रूप और स्वभाव। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं दूसरे नक्षत्र पर। यह है भरणी। भरणी नक्षत्र भी मेष राशि के अंतर्गत आता है और इसका जो प्रभाव आता है वो ये आता है कि आप अगर भरणी नक्षत्र में, तो भरणी नक्षत्र वालों के स्वभाव में बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जैसे वो क्रूर हो जाते हैं। अगर उनके आसपास हथियार है तो वे गोली चला सकते हैं, किसी की हत्या हो सकती है आपसे, और आसक्त होते हैं आप कई बार अतिरिक्त अफेयर्स इत्यादि के, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जो आजकल प्रचलन में है, तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सद्गुणी भी होते हैं, और एक ही कमी होती है कि ये लोग गरम मसाले और अधिक चटपटी चीज़ों के खाने के शौकीन होते हैं। कृतिका नक्षत्र जो है सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र और कई प्रकार के विचित्र शक्ल बनाने वाले, अभिनय करने वाले, हंसाने वाले लोगों को, और नाई का काम करने वाले, यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले, और समाज में प्रसिद्ध पुरोहित कर्म करने वाले, ज्योतिषी इत्यादि भी कृतिका नक्षत्र के अधीन आते हैं। अब आते हैं रोहिणी नक्षत्र पर। रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव जो है वाणिज्य है और ये घुमक्कड़ बनाती है। रोहिणी नक्षत्र में रहने वाले लोग ठंडे स्वभाव के होते हैं, कंठ के बड़े धनी होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, स्त्रियों के समाज में अधिक अपने को सुखी महसूस करते हैं, और ये जो है पशु रखने के बड़े शौकीन होते हैं, गाय, बैल, भैंस इत्यादि रखने के शौकीन होते हैं, और जल को देखना, समुद्र घूमना, पहाड़ घूमना, नदी तालाब देखना, ये इनको बहुत प्रिय होता है। और इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में जब आप चलते हैं तो देखेंगे कि इनको फूलों से बड़ा प्रेम होता है। मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक फूल, पशु, पक्षी से बहुत प्रेम रखते हैं, और मृग, यज्ञी, गंधर्व, कामी, पत्रवाहक, ये मृगशिरा नक्षत्र के लक्षण हैं। अब आर्द्रा में क्या होता है कि बंध्य, बंधन योग, आर्द्रा नक्षत्र के जातकों को ज्यादातर बंधन योग प्राप्त होता है, अथवा वे बंधन योग के कारक बनते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लिए ज्यादातर लोगों को ही जल्लाद इत्यादि का कार्य मिलता है,
और हत्या करने वाले, उच्चाटन करने वाले, तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रयोग करने वाले, जादू टोना करने वाले, भूत प्रेत भगाने वाले, लगाने बजाने वाले, ये आर्द्रा नक्षत्र के जातकों का प्रभाव होता है। पुनर्वसु कुल रूप, बुद्धि, जश, शौच, सेवा, व्यापार, शिल्प क्रिया और उत्तम कृषि करना, सत्य और उदारता, ये पुनर्वसु के लक्षण हैं। और फिर पुख्य के जातक जो है कृषि करना, प्रजा वर्ग पर शासन करना, प्रजा को संतुष्ट करना और बहुत तेजी से कार्य करना, पर कई बार जो है लंबे समय तक विश्राम करना और कोई कार्य न करना। मैंने काम करेंगे तो बहुत तेजी से करेंगे, आलसी हो जाएंगे तो बहुत तेजी से हो जाएंगे, ऐसा स्वभाव जो होता है ये पुख्य नक्षत्र का है। फिर आते हैं अश्लेखा में। अश्लेखा का स्वभाव है बनाए हुए कंद मूल, कीड़े, सर्प, विष, धान्य, पराये धन का हरण करने वाले, वैद्य और कठिन पुरुष, ये पुख्य अश्लेखा का स्वभाव है। और जब हम अब मघा की तरफ ले चलते हैं आपको, मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र में जो है घर से संबंधित सारी चीजें मघा नक्षत्र में आती हैं। और जो है पहाड़ी लोग, पिता की भक्ति करना, पितरों के प्रति समर्पित रहना, सूरवीर और कच्ची चीज़ों को खाने वाले, बिना पकाए चीज़ों को खाने वाले, ज़्यादातर तो मांस इत्यादि भी खा लेते हैं ऐसे नक्षत्रों के लोग। और स्त्री समाज से, अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों से द्वेष रखते हैं, अगर स्त्री है तो पुरुषों से द्वेष रखती है। ये मघा का एक स्वभाव होता है, ऐसा होता है। फिर आते हैं पूर्वा फाल्गुनी में। पूर्वा फाल्गुनी के जातक ज़्यादातर नट का कार्य करने वाले, नाचने गाने वाले, उछलने कूदने वाले, तेज तेज बाजा इत्यादि, नगाड़े, साउंड इत्यादि, आजकल डीजे समझ लें, बजाने वाले, कपास नमक के कारीगर व गीत गाने वाले। उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में धर्म में विश्वास रखने वाले, उद्भट धर्मानुरागी, बड़े धन वाले महाजन जो ब्याज इत्यादि पर धन चलाते हैं, मीठे वचन बोलने वाले, पवित्रता का ध्यान रखने वाले। और उत्तरा फाल्गुनी में एक विशेष महत्व ये कि ये सारे सद्गुण होते हुए भी कई बार उत्तरा फाल्गुनी के जातक नास्तिक हो जाते हैं, जो धर्म को नहीं मानते। और बहुधा ये लोग जो है राजा या राज परिवार से सटे हुए होते हैं, पर सुंदर होते हैं। हस्त नक्षत्र, पुण्य, तुष, धान, वेद पढ़ने वाले, वेदज्ञ, वाणिक्य, वाणिक माने बनिया का कार्य करने वाले, चोरी करने वाले, कंजर, रथ हाँकने वाले, मंत्री का कार्य करने वाले, सुंदर सुंदर सिलाई करने वाले, भवन बनाने वाले, ये हस्त नक्षत्र के गुण होते हैं। और हस्त नक्षत्र के लोग गणित अथवा ज्योतिषीय कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चित्रा नक्षत्र के तरफ चलते हैं। जब चित्रा का प्रभाव देखेंगे तो चित्रा विज्ञानी, गणना करने में निपुण और आभूषण इत्यादि बनाना, मणि खान इत्यादि की खोज करना और इत्र बनाना, चंदन इत्यादि का कार्य करने वाला, व्यापार करने वाला, ये जो है चित्रा नक्षत्र के लोगों में गुण पाया जाता है। स्वाति नक्षत्र के लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ज़्यादातर स्वाति नक्षत्र वाले बनिए से संबंधित कार्य करते हैं, व्यापारी बड़े अच्छे होते हैं और ये घोड़ा गाड़ी इत्यादि रखने के शौकीन होते हैं, भारी भारी वाहन रखते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं। ये जो है स्वाति नक्षत्र का स्वभाव होता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हम आते हैं विशाखा में। और विशाखा में लाल वस्त्र, लाल फूल वाली शिखाएं, मूंग, कपास इत्यादि का व्यापार, चना, इंद्रजौ, अग्नि, ये सब होता है। विशाखा के प्रभाव में पारसी लोग बहुत आते हैं। विशाखा नक्षत्र पारसी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और बहुत ज़्यादातर ये लोग स्थिर और कम संतान पैदा करने वाले लोग विशाखा नक्षत्र में आपको पाए जाएंगे। अनुराधा में जन्म लेने वाले जातक, जिनके जन्म नक्षत्र अनुराधा हैं, वे बहुधा जो है सफल सेना नायक होते हैं, अच्छे पुलिस फोर्स में होते हैं,
बड़े अच्छे गुणगान करने वाले, गायक इत्यादि, शांत चित्त रहने वाले। परंतु ये लोग जो है द्रव्य को इधर उधर करने वाले, अर्थात धन संबंधी कार्यों में, जैसे शेयर मार्केट में धन इधर का उधर कर देना, किसी को धन देना, फंसा देना, उलझा देना, इधर का उधर करना, ये अनुराधा नक्षत्र के जातकों में थोड़ा बहुत ये भी दुर्गुण पाया जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी देवराज इंद्र होते हैं, तो इसका स्वभाव भी है सेना नायक, विजय की इच्छा करने वाले, राजा लोग, पराये धन का हरण करने वाले, बहुत सूरवीर, कुलीन, यशस्वी, धनी। परंतु इन्हें पिता का सुख बहुत कम मिलता है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को, तो ये ध्यान रखना है। फिर मूल नक्षत्र के जातकों में आता है औषधियों के बारे में जानने वाले, वैद्य से संबंधित कार्य करने वाले, फूल, फल, मूल, पत्ते, कंदमूल इत्यादि से जीविका पैदा करने वाले, धनी और पुरुष स्वभाव के लोग होते हैं। जंगल घूमना, नदी तालाब घूमना, चलते रहना, नाना प्रकार के देश विदेश की यात्राएं करना और निडर होकर किसी भी समाज में प्रवेश कर जाना, ये मूल नक्षत्र का स्वभाव होता है। और पूर्वाखाड़ा की तरफ चलते हैं। पूर्वाखाड़ा फल, फूल, पद्म, मृदु, जल, पथगामी, निरंतर चलने वाला, पथगामी भी है। और सत्य, शौच, धनयुक्त मनुष्य और पुल बनाने वाले, बड़े बड़े जो है भवन के छत का निर्माण करने वाले, बड़े बड़े रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण करने वाले, झूले बनाने वाले, ये लोग पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के होते हैं। उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जो है अस्थावर, स्थिर बुद्धि वाले, बड़े बड़े जमींदारी के स्वामी, वीर, मंत्री, पहलवान, हाथी घोड़ा पालने वाला और कट्टर देवताओं के भक्त, तेज युक्त, ये जो है उत्तराखाड़ा नक्षत्र के जातकों में ये स्वभाव और गुण पाया जाता है। अब हम श्रवण नक्षत्र के पास चलते हैं। श्रवण नक्षत्र का स्वभाव जान लें। मायावी, नित्य के कर्मशील, उत्साही, धर्मपरायण, भगवान के भक्ति से युक्त और सत्य बोलने वाले, ये श्रवण नक्षत्र के गुण होते हैं। फिर धनिष्ठा के लोग जो है राजा के समान प्रतापी होते हैं। बचपन में सिर में चोट लगता है, क्रोधी बहुत होते हैं। 28 साल के बाद इनके घुटनों में दर्द होता है और 28 से 30 के बाद ये मोटे हो जाते हैं। और ज़्यादातर नपुंसक जो होते हैं, नपुंसक लिंगी है, जो न पुरुष होते हैं न स्त्री होते हैं, ऐसे जातकों को ज्योतिषीय विधान में रहने वाले छात्र जब रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, तो पाएंगे कि ये ज़्यादातर धनिष्ठा नक्षत्र के ही जातक होते हैं, ऐसे गुण वाले। और ये अस्थिर दोस्ती करने वाले होते हैं, इनका मित्रता अस्थायी नहीं होता और कदाचित हिंसक भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी स्त्रियों से पटती नहीं है, बार बार इनके वैवाहिक जीवन में भी उपद्रव आते रहते हैं। तो ये धनिष्ठा का थोड़ा सा कुप्रभाव होता है। और सद्भिखा वाले चंचल होते हैं, कई बार ये दुष्टता बहुत करते हैं, बदमाशी बहुत करते हैं। जैसे समाज में धीरे धीरे इनको जो है कुपात्र या खलनायक कह दिया जाता है, पर मानवीय नक्षत्र कहा जाता है। अच्छे गुण भी हैं सद्भिखा में। धर्म का पालन करने वाले लोग, 70% सद्भिखा वाले बड़े धर्मव्रती होते हैं, स्थिर चित्त होते हैं और लड़ाई भिड़ाई में बड़ा विश्वास रखते हैं और बहुत मामूली हिंसक होते हैं। पूर्वा भाद्रपदा मछली पकड़ने वाले, समुद्र के किनारे व्यापार करने वाले और जंगली पशुओं की तस्करी करने वाले, उनकी हिंसा करने वाले पूर्वा भाद्रपद में पाए जाते हैं। धोबी का कार्य करने वाले और सेवावृत्ति के कलाकार। फिर हम उत्तरा भाद्रपदा की बात करें तो उत्तरा भाद्रपदा में तप, यज्ञ करने वाले, दान करने वाले, महावैभवशाली, आश्रम चलाने वाले, ब्राह्मण का कार्य करने वाले, पाखंड फैलाने वाले, धर्म का व्यापार करने वाले, राजा और श्रेष्ठ पुरुष इत्यादि भी इस नक्षत्र में पाए जाते हैं। अब रेवती, अंतिम 27वां नक्षत्र रेवती है। और रेवती की बात करूं तो सभी प्रकार के सुगंधित फूल, द्रव्य, गंध, नमक, पद्ममणि, शंख, मुक्ता इत्यादि करने वाले कारक तत्व के जातक रेवती नक्षत्र के ही होते हैं। तो इस प्रकार आपने जो है नक्षत्रों के कारक तत्व को सुना और कल से जो है सनातन धर्म विक्रम संवत का नया 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है।
तो इसलिए आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आने वाले वाशांतिक नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष परिवार गंगा शरणम से जुड़े रहिए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय माता जी।